ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने ये सारा थ्योरी वगैरह बता दिया था आप लोग को कि कब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज इसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह कैसे करना है, क्या करना है उनमें, उन सब बातों पे थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और सवाल भी करेंगे। तो आज का अपना सबसे पहला हेडिंग है कि हाउ टू अप्रोच फॉर सॉल्विंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच हम लोगों को करना है। हर हमेशा जो हम लोग को सवाल के तौर पे मिलेगा वो हमेशा यही वाला चीज होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा हर बार हम लोग का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या ऐसा बोलेगा कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। वहां पर भी ऐसा ही कुछ बना के दिया हुआ होगा और हम लोग को इसका आंसर बताना होगा हर जगह। ठीक है, ये हमारा सवाल होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैसे हम लोग को उस चीज को अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोग को, और आप लोग वैसे ही सवालों में इसको अप्लाई करने का भी ट्राई करिएगा। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ये है कि ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एफेक्ट्स, या ट्राई टू फाइंड द, ज्यादा बेटर ये रहेगा, द वैल्यू बोलने से बढ़िया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन fx at x approaches to a। ठीक है, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ देता हूं। ट्राई टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन fx एट x इक्वल टू e। ये करना होगा हम लोग को। ठीक है, अप्रोक्सीमेट को भी नीचे उतार देता हूं। ट्राई टू फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ गिवन fx एट x अप्रोचेस टू e। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 1 में जब आप ये वाला चीज ट्राई करोगे, ऑफ x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का आप ट्राई करोगे x अप्रोचिंग टू ए पे, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। इन स्टेप 1 वी मे गेट अ फिक्स एंड फाइनाइट नंबर एज वैल्यू, या एज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ fx एट x टेंडिंग टू e। एक ये पॉसिबिलिटी है। इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा होता है, देन दैट फिक्स एंड फाइनाइट number will be our आंसर। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इंस्टेड ऑफ a fixed and finite number, we may get
a indeterminate form as our approx value of fx at x approaching to a। ठीक है, तो if this happens then we must try to simplify our fx and then try to find its approx value at x approaching to a after simplification। ठीक है, simplification, and we must repeat it till we get a fixed and finite answer। ठीक है, till we get a fixed and finite answer। भाई देखो बहुत लंबा है, वैसे तो ये बोलने से भी हो जाता है, लेकिन सिंस ये ऑनलाइन चल रहा है अभी अपन, इसलिए मैंने इसको लिख लिख के दिखा दिया कि भाई देखो ये सर है, वैसे बोलने से भी हो जाता। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है कि सर पिछले क्लास तो आप बड़ा LHL RHL ये सब वो सब बात कर रहे थे, ठीक है, आज क्या हो गया आपको, आज तो आप LHL RHL पे बात ही नहीं कर रहे। तो बेटा LHL RHL पे बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में जब और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो LHL RHL पे बात करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, जो फंक्शंस हम सबसे ज्यादा मेजर क्वांटिटी में देखेंगे अभी आप लोग के सिलेबस के हिसाब से, वो मोटा मोटा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हम शुरुआत में LHL RHL अभी अवॉइड कर पा रहे हैं। ठीक है, लिमिट्स का जितना भी सवाल आप लोग देखोगे उसमें ऐसा है कि 90% ऐसा सवाल होगा जिसमें आप LHL RHL के लॉजिक को अवॉइड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूँ, देखना समझना इस चीज को। सपोज करो कि एक एक्सप्रेशन है x+3, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि x अप्रोच करेगा 4 को। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताओ कि x अगर अप्रोच करेगा 4 को, तो यहाँ पर कौन कौन सा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हम बोल सकते हैं कि दो टाइप का कलेक्शन होगा, और वो क्या क्या होगा, पहले ये बताओ आप लोग, अगर x 4 को अप्रोच कर रहा है तो। थ्री 3.999 4.0001। ठीक है, और मान लो कि 3.49 ले लो, इस टाइप का वैल्यूज होगा कुछ, मतलब 4 से हल्का सा छोटा। और दूसरा पॉसिबिलिटी है इस कलेक्शन का 4.001, फिर 4.401, इस टाइप का वैल्यूज। स्टूडेंट्स इन दोनों कलेक्शन में कोई डाउट है आप लोग को, ये क्लियर है बताओ कि इस टाइप का ही कलेक्शन हो सकता है अगर 4 का अप्रोच कर रहा है x, तो रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। ओके, अब अगर ऐसा है तो आप एक चीज सोचो कि इस वाले टाइम पे ये एक्सप्रेशन, जिसको मैं एक बार के लिए fx भी बोल देता हूं, ये किसको अप्रोच कर रहा होगा, बताना जरा। 7+। 7+ को अप्रोच कर रहा होगा। और इस टाइम पे ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा होगा? -7। करेक्ट। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि मतलब इन वैल्यूज पे भी ये 7+ को अप्रोच कर रहा है और इन वैल्यूज पे ये 7- को अप्रोच कर रहा है। तो मोटा मोटा हम क्या बोल सकते हैं कि RHL का वैल्यू भी 7 ही होगा और LHL का वैल्यू भी क्या होगा, 7 ही होगा। क्या बोलते हैं? आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ
बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, LHL भी 7 होगा, RHL भी 7 होगा। इस बात में क्लैरिटी है कि डाउट है इसमें? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है। क्लियर है सर। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की अगर X4 को अप्रोच कर रहा है तो RHL के टाइम पे भी हम लोग को 7 ही मिल रहा है और LHL के टाइम पे भी हम लोग को 7 ही मिल रहा है, ठीक है। तो LHL RHL जनरली जब कभी भी आप इस टाइप के फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल वगैरह से डील करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जनरली LHL RHL सेम ही रिजल्ट देता है। कुछ एक स्पेशल फंक्शन है, जैसे मान लो कि बॉक्स एक्स का बात कर लो आप कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर बॉक्स एक्स ले लेते हो तो ये अब थोड़ा अलग बिहेव करेगा, ठीक है। बॉक्स एक्स का केस अगर देखोगे तो मान लो कि 4.001 वाला जब आप पार्ट पुट करोगे तो इस टाइम पर आपको दिखेगा कि जो ये वाला एफ एक्स है दिस विल गिव यू रिजल्ट 4 और ये ऊपर वाले के टाइम पे यही वाला एफ एक्स दिस विल गिव अस रिजल्ट व्हाट 3। तो इसमें LHL RHL अलग होगा, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल के टाइम पे क्या है कि इतना समस्या नहीं आता है, पॉलिनोमियल के टाइम पे जनरली वो सेम ही रहता है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो पॉलिनोमियल के टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं कि LHL RHL को बिना यूज किए भी हम लोग डायरेक्टली आंसर फाइंड करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल के टाइम पे अपन LHL RHL यूज नहीं करेंगे। आगे चल के जब ये बॉक्स वॉक्स टाइप फंक्शन का हम लोग लिमिट विमिट निकालेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का लिमिट विमिट जब निकालेंगे तब LHL RHL का यूज होगा, तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि उसके हेल्प से कैसे आंसर निकालना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम लोग LHL RHL अवॉइड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के टाइम पे जनरली देखा गया है कि किसी पॉइंट के आगे हो चाहे पीछे हो वो सिमिलर वे में ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें LHL RHL का जनरली आउटकम सेम होता है, इसीलिए हम इसको LHL RHL अलग अलग से नहीं निकालते हैं, एक ही बार में निकाल के सोच लेते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आए? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब उसके बाद मैंने बोला कि हाउ टू अप्रोच में मैंने 2 स्टेप लगाने के लिए कहा आप लोगों से। पहला स्टेप ये है कि ट्राई टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx एट x अप्रोचिंग टू a या x टेंडिंग टू a, ठीक है। इस टाइम पे अपने को fx का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे करते हैं वो काम। फिर उसके बाद में जब आप ये चीज ट्राई करोगे स्टेप नंबर 1, तो उस टाइम पे 2 पॉसिबिलिटी कि 2 टाइप का आपका सिचुएशन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टेप 1 के अंदर में फिक्स एंड फाइनाइट नंबर एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx एट x अप्रोचिंग टू a मिल जाएगा। मतलब जब आप कोशिश करेंगे स्टेप 1 को अप्लाई करने का तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि fx का कोई ना कोई फिक्स नंबर एज अ आउटकम, एज अ रिजल्ट, एज अ वैल्यू निकल रहा है। तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस टाइम पर, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, देखो फिक्स एंड फाइनाइट नंबर आ रहा है हमारा आंसर। और अगर ऐसा होता है कि फिक्स एंड फाइनाइट नंबर एज अ आंसर आता है तो जो भी वो फिक्स एंड फाइनाइट नंबर निकल के आएगा वही फिक्स एंड फाइनाइट नंबर हमारा फाइनल आंसर होगा, अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी और भी है कि जब आप ट्राई करोगे स्टेप 1 को उसका वैल्यू फाइंड आउट करने का अप्रोक्सीमेट, तो आपको दिखेगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फिक्स एंड फाइनाइट नंबर आपको ना कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जो हम लोग लास्ट क्लास बात कर रहे थे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। आपको इंस्टेड ऑफ फिक्स एंड फाइनाइट आंसर इन सारे में से कुछ ना कुछ मिल सकता है, ऐसा भी चांस है, ये भी आ सकता है एज आंसर। तो अगर इन सारे में से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई व्यक्ति एज आंसर निकल के आता है तो वहां पर क्या है कि आप 0/0 का वैल्यू तो आपको पता है नहीं, तो आप वहां पे तो कुछ बोल नहीं सकते हो। तो आपको करना ये है कि अगर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस प्रकार का कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता हुआ दिखाई अगर आपको देता है तो वहां आपका ड्यूटी है कि आप वहां पर क्या करिए, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन के नाम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई सवालों में आप देखोगे कि फैक्टराइजेशन करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे, कुछ सवालों में आप देखोगे कि हम कुछ चीजों से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। बहुत सारा अलग अलग प्रोफाइल है और सारे अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग तरीका है। लेकिन बेसिकली हमारा एम क्या होगा कि इफ while trying to find the approximate value of fx at x approaching to a we encounter any kind of indeterminate form, तो वहां हमारा ड्यूटी है कि ट्राई टू अप्लाई सम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ताकि ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है उस फंक्शन के द्वारा वो चीज हट जाए, वो चीज हट जाए
और हट के वहां पर भी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो वो कोई ना कोई फिक्स एंड फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड करे। और जब वो फिक्स एंड फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड करने लगेगा तब तो फिर कोई चिंता का बात ही नहीं है, तब हम बोल देंगे कि वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है। क्या यहाँ तक का पूरा कहानी समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, अब मैं इस चीज को बेटा एक बार एग्जाम्पल में अप्लाई करके दिखाता हूँ और दोबारा से हम घूम के आके इन दोनों चीजों को फिर से पढ़ के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो शायद और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो जैसे सर आप क्वेश्चन आज ग्राफ आप कराएंगे क्या? ग्राफ वाला पार्ट देखता हूँ, अगर क्वेश्चन सारा कवर हो जाता तो ग्राफ उसके बाद करेंगे। ठीक है सर। ग्राफ एक्चुअली मैं वही सोच रहा हूँ ग्राफ का कि क्या है कि जिस दिन वो LHL RHL अलग अलग से लगाने वाला क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, उस दिन अगर मैं हाँ सर। बताऊं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा आप लोग के लिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए ग्राफ बट को सर एक बार उससे अभी शायद क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा वो LHL RHL का। हाँ वो LHL RHL भी क्लियर हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जब वो सवाल करेंगे तो LHL RHL पूरा क्लियर भी वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है या ना। हाँ सर। ओके सर, अब इस क्वेश्चंस को देखो, बिगिन करते हैं सोल्यूशन को। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन में देखो आप कि आपके fx के जगह पर ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखा हुआ है। ये चीज दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। इसको हम ट्रीट करेंगे fx की तरह, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको हम ट्रीट करेंगे fx की तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा fx। अब आपको सोचना है कि x अगर 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, x अगर 1 को अप्रोच करेगा तो उस टाइम पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? 1 को ही अप्रोच करेगा शायद। रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, 5x किसको अप्रोच करेगा अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है? 5 को अप्रोच कर, वेरी गुड। और -2 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, ठीक है, वो तो -2 ही रहेगा। तो अब आप सोचो कि ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये वाला पार्ट 1 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट 5 को अप्रोच कर रहा है और ये पार्ट -2 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 + 5 अल्टीमेटली ये 6 को अप्रोच कर रहा है और 6 - 2 अल्टीमेटली ये किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। रिस्पॉन्ड करो, आया बात समझ के नहीं आया समझ? ये अप्रोच कर रहा था 1 को, ये अप्रोच कर रहा था +5 को और ये तो फिक्स है, इसका वैल्यू है कितना? -2। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है, आई एम सेइंग दिस इज अप्रोचिंग टू व्हाट? दिस इज अप्रोचिंग टू 4। क्या बोलते हो, समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा? 4। हाँ सर। ओके, अब ये 4 आप लोग मेरे को बताओ कि ये फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू है कि ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा है? फिक्स एंड फाइनाइट। फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू। तो इस केस में हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा आंसर है, ऐसे एक लाइन में लिख देता हूं, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस fx माइनस 2, और कुछ करना वरना नहीं है कहीं पर भी, दिस इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये वाला चीज किसको अप्रोच करेगा? 1 को, प्लस ये चीज किसको अप्रोच करेगा? 5 को, और ये चीज अपने आप में फिक्स कितना है? -2। तो दिस इज इक्वल टू कितना? 4। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों मैंने ये सारा वैल्यूज लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन था ये किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच नहीं कर रहा था। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को कर रहा होता तो मैं फटाक से इस तरीके से यहाँ पर आंसर नहीं लिख पाता। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से उस चीज को सुनना। आप देखना कि जब मैं एक्स स्क्वायर का अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, और 5x का अप्रोचिंग वैल्यू लिख रहा हूँ और -2 का तो फिक्स वैल्यू एक है, इसका तो कोई अप्रोचिंग का बात नहीं होगा, उस टाइम पे मैंने देखो कि ये वाला सिंबल हटा दिया। अब मैंने लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 नहीं लिखा क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर का एक एक टर्म का मैंने अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगा वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और ओवरऑल सिंस ये अप्रोचिंग वैल्यू जो है ये नंबर की तरफ टेंड कर रहा था, तो इसीलिए मेरे को कोई टेंशन था नहीं, और जो उस नंबर को वो टेंड कर रहा था वही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना, ठीक है। सोल्यूशन, पहले तो मैं सवाल रिपीट कर लेता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर -9 अपॉन x -3, ठीक है।
अब देखना ध्यान से, x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? बोलो। 9 9। वेरी गुड। और अगर ये बेटा 9 को अप्रोच करेगा तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा? 0, 0 क्योंकि 9 - 9 लिखा हुआ है, फिर तो मतलब ये चला जाएगा किसके पास? 9 के पास। ये ऑलरेडी -9 लिखा हुआ है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? 0। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर ओके। और x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है बेटा, तो ये वाला x भी 3 को अप्रोच कर रहा है, और 3 - 3 वापस से डिनोमिनेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है फिर? 0। 0 तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है x अप्रोचिंग टू 3 पे, ये आपको लगता है कि अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0 को रिजेंबल कर रहा है? क्या हाँ कहते हो? हाँ सर। हाँ तो सर ये फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू हुआ या ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ? इंडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर ये हुआ तो अब हमको लगाना है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। यहां पर इन द नेम ऑफ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन काफी आराम से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? x - 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्या कहते हैं? हाँ सर। और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? x - 3। ठीक है। अब मेरा पूछना है आप लोगों से कि x अगर अप्रोचिंग टू 3 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 होगा, या x 3 से या तो छोटा, थोड़ा सा छोटा होगा, या थोड़ा सा बड़ा होगा? सर सेकंड वाला, थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा। तो उस टाइम पे x - 3 एग्जैक्ट 0 होगा या 0 के आसपास होगा? 0 नहीं होगा, लेकिन 0 आसपास होगा। आसपास होगा। तो माय पॉइंट इज कि अगर आसपास है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो क्या इसको कैंसल आउट कर सकते हैं? हाँ सर। बस। तो कैंसल आउट करने के बाद में अब जो नया एक्सप्रेशन बना आपका, वो क्या बना? लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 3 x प्लस 3। क्या बोलते हो कटने के बाद? स्टूडेंट्स, हाँ आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर ओके। हाँ सर। अब मैं पूछता हूं कि अब ये कटने के बाद में अब ये नया सवाल मेरे लिए ये वाला हो गया। ठीक है। अब सोचो कि x जब 3 को अप्रोच करेगा तो x प्लस 3 किसको अप्रोच करेगा? 6 को। और 6 एक फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है, ये वो अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? फिक्स्ड एंड फाइनाइट तो बस वही चीज मेरा अब हो जाएगा आंसर। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 3 + 3। अब 3 + 3 मैंने क्या सोच के लिखा, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। x किसको अप्रोच कर रहा था? 3 को। तो कहने का मतलब है कि ये वाला x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। ठीक है ना। और ये 3 के जगह पे अपना फिक्स वैल्यू 3 रखा हुआ है। और ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है क्या चीज को अप्रोच करेगा? 3 + 3 6 को। इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6। देखो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ स्टूडेंट्स सर। क्लियर है? हाँ ओके सर आया। ओके। तो इन सब चीजों में बेटा क्लियर रहना है। और वापस से आप देखो कि जब मेरे को ये आइडिया लग गया कि यार अब जो एक्सप्रेशन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 3 पे, तो मैंने क्या लिखा कि जो ये वाला टर्म, ये जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा, मैंने वो वैल्यू यहाँ लिखा है। ठीक है। और ये 3 तो फिक्स ही है, तो इस 3 को यहाँ लिखा है। और जब मैंने इसका अप्रोचिंग वैल्यू इस टर्म का यहाँ लिख दिया, तो उस टाइम पे फिर मैंने लिमिट लिखना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। अब जो अप्रोचिंग वैल्यू मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूँ। तो इसीलिए अब सिंबल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। सिंबल को अपन तभी तक लिखेंगे जब तक अपन हर एक टर्म का लिमिटिंग वैल्यू लिख नहीं देते हैं। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके। चलो, अब ये वाला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे है। थोड़ा सा 1 मिनट सोचो इसके बारे में कि इसमें क्या हो सकता है। अब बताओ मेरे को कि इसका अप्रोचिंग वैल्यू फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है या इनडिटरमिनेट फॉर्म? तो सबको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर इज बिकमिंग इनडिटरमिनेट, मतलब न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो फिर सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन सुनना बिल्कुल ध्यान से। सवाल है मेरा, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर -4x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है। ये दिया हुआ है मेरे को। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जब x 1 को अप्रोच करेगा
तो एक्स स्क्वायर 1 को अप्रोच करेगा, 4x अप्रोच करेगा आपके -4 को, और 3 अप्रोच करेगा +3 को। तो कुल मिला के एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो कि किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो न्यूमरेटर तो मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। और जब x 1 को अप्रोच करेगा तो उस टाइम पे x - 1 किसको अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली 0 को, है ना, क्योंकि ये वाला x 1 को अप्रोच करेगा +1 को, और यहाँ पर लिखा हुआ -1, तो 1 - 1 ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ऊपर वाला भी 0 दे रहा है, नीचे वाला भी 0 दे रहा है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिक्स 0 है कि अप्रोचिंग 0 है? अप्रोचिंग अप्रोचिंग 0। अप्रोचिंग 0। तो अगर ये अप्रोचिंग 0 है तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर ये बन गया तो वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैथमेटिकल सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर भी इन द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को। तो x अप्रोचिंग टू 1 ऊपर क्या लिखा जा सकता है, x स्क्वायर -3x -x +3 होल थिंग डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ऊपर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x -3, और -1 कॉमन ले लो, x -3 होल थिंग डिवाइडेड बाय x -1। लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, अब ऊपर हो गया x -1 टाइम्स ऑफ x -3 डिवाइडेड बाय x -1। वापस से वही बात कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x एग्जैक्ट 1 तो हो नहीं सकता। अब एग्जैक्ट 1 अगर वो हो नहीं सकता, मतलब x -1 का जो फैक्टर है वो 0 के आसपास होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा। और सिंस ये एग्जैक्ट 0 होगा नहीं तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे से। एक बार जब कैंसल आउट कर लिया तो उसके बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, उसके बाद हमारे पास में बचेगा लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 बचेगा x -3। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास में अपने fx का सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो अब जब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया मेरे पास में, तो उस टाइम पे आप जरा मन में सोचो कि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला x किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को। यहाँ पर लिखा हुआ -3, तो यहाँ पर -3, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा है, -2 को। और -2 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है या फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है, फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हम लिमिट लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम x के जगह पर लिखेंगे 1। ये कौन सा वैल्यू है, कि वो वैल्यू है जिसको x अप्रोच कर रहा है, और -3 क्योंकि उसके बगल में -3 लिखा हुआ है, और कुल मिला के ये सिंप्लीफाई होकर कितना दे देगा मेरे को, -2। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा अप्रोच, पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ आप लोग को या नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब ऐसा करते हैं कि ये सब कुछ तो पढ़ लिया, अब पढ़ के जो है ना, ये स्टेप नंबर 2 को दोबारा से पढ़ लो। अब एक बार और रीड आउट करके देखो इसको, अब बताओ मेरे को कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था। स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ओके हाँ सर। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले आप लोग बताओ कि फिक्स एंड फाइनाइट नंबर देगा ये, मतलब फिक्स एंड फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है या इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है? पहला 4 इंडिटरमिनेट बना रहा है, 4 इंडिटरमिनेट बना रहा है, बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करते हैं इसको फिर। इंडिटरमिनेट बना रहा है ये वाला बात सबको क्लियर है ना, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब -8। तो अगर ये बेटा इंडिटरमिनेट बना रहा है तो हमारा ट्रायल फिर से क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का। और इन द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, वही फैक्टराइज कर देगा सब। तो देखो क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पर ऊपर अगर आप लोगों को क्लैरिटी हो तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा x -3 टाइम्स ऑफ x -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे है x क्यूब -8, उसको आप सोच सकते हो a क्यूब -b क्यूब, और इसका वैल्यू होता था मेरे ख्याल में a - b टाइम्स ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा फिर से वही सोचो कि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा या एग्जैक्ट 0 होगा? 2 को अप्रोच कर रहा हूँ। और हाँ। अप्रोच अगर कर रहा है तो काट सकते हैं। हाँ। ओके, अब 2 मतलब x माइनस 2 का फैक्टर काट लेने के बाद में जो बचा उसको मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, और बचा मेरे पास में x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि ये जो नया सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है फंक्शन का, ये वाला भी इंडेटरमिनेट फॉर्म बना रहा है कि ये वाला कोई फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? फिक्स्ड एंड फाइनाइट। So fixed and finite. Fixed and फिक्स एंड finite. फाइनाइट। ओके, तो देखते हैं कि क्या होगा वो फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू, वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो ऊपर वाला x जो है दैट इज अप्रोचिंग टू 2 एंड माइनस हो जाएगा 3 यहाँ पर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोचिंग टू 4, 2x विल आल्सो बी अप्रोचिंग टू 4 और दूसरा लास्ट वाला जो है वो भी हो जाएगा 4। ठीक है, देखो तो क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? 4 को। 2 टाइम्स ऑफ x किसको अप्रोच करेगा? ये भी अप्रोच करेगा 4 को। और एक और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो अल्टीमेटली 3 बार 4 ऐड हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली बेटा क्या निकला यहाँ से? -1 डिवाइडेड बाई 12। देखो क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर, ओके बढ़िया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 पे दिमाग लगाओ। ठीक है, और 5 को ना एक काम करो कि आप लोग पूरा परफॉर्म करो और मेरे को आंसर बताओ, देखते हैं कि मतलब सही आंसर बता पाते हो कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो ये बताओ जिन लोग के आंसर आ गए हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म था या डायरेक्टली ये वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, वैल्यू को टेंड कर रहा था? Indeterminate form. इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ये है तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए? फैक्टराइज। Simplify. फैक्टराइज कर, सिंप्लीफाई, और इन द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू √2, ऊपर वाले को अपन सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, दिस इज वन थिंग। और नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो? X minus √2 into x plus 2 √2. 2√2। फैक्टराइजेशन चलो मैं दिखाई देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस √2x माइनस 4, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू √2, ऊपर वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 में ब्रेक कर सकते हो इसको। नीचे वाले में से x अगर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 2√2, और माइनस √2 वहां से कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 2√2। ठीक है, फिर यहाँ के बाद लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू √2, ऊपर x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, और नीचे आपके पास में आ जाएगा x प्लस 2√2 इंटू एक्स माइनस √2। ठीक है, वापस से x एसेंस √2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस √2 एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं, और एग्जैक्ट 0 अगर नहीं होगा तो कैंसिलेशन कर सकते हो, तो ये और ये कट जाएगा। और अब आपके पास में क्या बचेगा? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू √2, और ऊपर है आपके पास में x प्लस √2 और नीचे है आपके पास में x प्लस 2√2। ठीक है, अब आप अगर सोचते हो कि x अप्रोचिंग टू √2 पे ये नया वाला एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा,
तो दैट यू विल सी कि एक फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू होगा, इस बार इनडिटरमिनेट फॉर्म को ये अप्रोच नहीं करेगा। और वो फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो x है दैट इज अप्रोचिंग टू √2, साथ में है एक प्लस √2, नीचे वाला x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू √2 और साथ में है प्लस 2√2। और इस बार सिंस मैंने अप्रोचिंग वैल्यू लिख दिया हर एक टर्म के लिए, तो मैंने अब लिमिट वाला बात नहीं लिखा है, तो मैंने लिमिट वाली चीज को हटा दी है। दिस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3√2 √2 और √2 कट गया और अल्टीमेटली यहाँ से आ गया 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। बढ़िया, हाँ सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, सोचो इसके बारे में। ठीक है आओ तो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले ये बताओ कि किसी फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू को ये एक्सप्रेशन अप्रोच कर रहा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच कर रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। बिल्कुल, देख सकते हैं हम लोग कि 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा नीचे में 1 + 1 - 2 ऐसा ही कुछ होगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1। ठीक है, तो ये चीज भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और ये चीज अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। सिमिलरली डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 हियर आल्सो, एंड सो दिस विल आल्सो अप्रोच टू काइंड ऑफ वी कैन से कि इन्फिनिटी। तो ओवरऑल मोटा मोटा आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो x अप्रोचिंग टू 1 पे क्या फॉर्म ले रहा है? तो आंसर इसके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज अ काइंड ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ये वाला लाइन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ले रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो तो आंसर नहीं हो सकता, फिर हम लोग को ट्राई करना चाहिए इसको क्या करने का? सिंप्लीफाई करने का। तो सिंप्लीफिकेशन के नाम पे क्या कर सकते हैं वो देखो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अंदर आपके पास में है 1 डिवाइडेड बाय, इस चीज को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो फैक्टराइज करने पर देखो क्या निकलेगा। मेरे हिसाब से x + 2 और साथ में x - 1 आना चाहिए, और माइनस इस वाले पार्ट में x डिवाइडेड बाय, कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया आप लोग को, तो x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, यहाँ से अब आप एलसीएम ले सकते हो शायद इनका, तो एलसीएम लेने पे यहाँ आ जाएगा x - 1 साथ में x + 2 और साथ में x स्क्वायर प्लस x + 1। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला कॉमन है, तो इन दोनों को हटा दो, ये आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ हम लोग कुछ ऐसा मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस x टाइम्स ऑफ, यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो इसको हटा दो, ये आएगा x के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए हम लोग के पास में x टाइम्स ऑफ x + 2 ये वाला। सो अगेन यहाँ पर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, ऊपर x स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस x स्क्वायर - 2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है x - 1 x + 2 और साथ में x स्क्वायर प्लस x + 1। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा, ऊपर से x स्क्वायर गया, और 1 - 2 जो है वो अल्टीमेटली ये वाला और ये वाला हम लोग को मिला के देगा -1। तो फाइनल ऊपर 2x नहीं होगा? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 2x होगा। अच्छा 2x होगा, -2x होगा। ठीक है, तो फिर 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का दिक्कत नहीं है, x - 2x जो है वो अल्टीमेटली हो जाएगा -x। तो हमारे पास बचेगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 - x, नीचे हो जाएगा x - 1 टाइम्स ऑफ x + 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x + 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस से वही बात कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x - 1 एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं, तो कैंसिलेशन संभव है,
इस बार लेकिन कैंसलेशन करके ऊपर नीचे 1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा -1। ये चीज बताओ, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो अब फाइनली जो बचा हमारे पास में उसको देख लेते हैं कि x अप्रोचिंग टू 1, ऊपर बचा -1 डिवाइडेड बाय नीचे बचा x + 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x + 1। तो अब अगर मैं ये नए वाले एक्सप्रेशन के बारे में सोचूं कि x अप्रोचिंग टू 1 पे ये कहाँ जाने का कोशिश कर रहा होगा, तो इस बार इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, इंस्टेड इस बार क्या आएगा, कोई ना कोई फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू। तो उस वैल्यू पे अगर चर्चा करें हम लोग, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 ये हो जाएगा, मतलब इस बार ये तो नहीं लिखेंगे हम लोग, अब डायरेक्टली वैल्यू पे बात करेंगे। तो ऊपर है -1, नीचे ये जो x + 2 है ये हो जाएगा 1 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1। तो कुल मिला के -1/3 × 3 विच इज इक्वल टू -1/9। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ पूरा सोल्यूशन या नहीं आया समझ? हाँ सर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी ट्राई करो आप तो लोग। सब स्टेप में साइड में लिमिट x अप्रोचेस 1 करके मतलब आप जब तक ये वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर लेते हो ना कि x अप्रोचिंग टू 1 को आपने x = 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कि मतलब x 1 को अप्रोच कर रहा है, वो वैल्यू जब तक आप यहाँ लिख नहीं देते हो, जब तक आप x कंटिन्यू कर रहे हो यहाँ पर x² x ये सब जब तक लिख रहे हो, जब तक आपने वैल्यूज को यूज नहीं किया है, तब तक आपको ये वाला चीज लिखते रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप x को उसके वैल्यू से चेंज कर दो, उसके अप्रोचिंग वैल्यू से चेंज कर दो आप सारे टर्म्स को, तो उसके बाद में फिर यहाँ लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद में यही मीनिंग होता है कि ठीक है, अब लिमिट को यूज तो कर लिया, अब इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, तो उसके बाद आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलो अगला सवाल देखो, इसको ट्राई करो। हाँ सर आए। ठीक, चलो आओ करते हैं डिस्कस। अब सबसे पहले तो यही कि मतलब क्या हो रहा है, फिक्स एंड फाइनाइट आंसर की तरफ ये अप्रोच कर रहा है या इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो उसको अपन देख सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर होगा वो कुछ 1 - 2 के जैसा होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 - 1 के जैसा होगा, और माइनस में यहाँ नीचे में ये हो जाएगा 1 - 3 + 2। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि ये चीज ओवरऑल 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और ये चीज भी ओवरऑल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वो चीज किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, और ये भी जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वो चीज किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ही रिजेंबल कर रहा है। क्या ये वाला पूरा चीज सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये चीज क्या हो गया, फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू तो नहीं हुआ, ये चीज हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है एट से x अप्रोचिंग टू 1, तो हम लोग को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के नेम पे क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 आप ऐसा कर सकते हो कुछ, ये हो जाएगा मान लो x - 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर x - 1 माइनस, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइज करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, x³ - x² - 2x² + 2x, ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ये पार्ट तो अभी भी वैसे ही रहेगा, x - 2 डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ x - 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, पहले दोनों टर्म में से x² कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x - 1, और इधर भी दोनों टर्म में से -2x कॉमन ले लो तो अंदर शायद बच जाएगा x - 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, फिर यहाँ पर x - 2 अपॉन x टाइम्स ऑफ x - 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, दोनों में से पहले x - 1 कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा कुछ ऐसा x² प्लस नहीं -2x, ठीक है। फिर और अगले स्टेप में आप थोड़ा और फैक्टराइज कर सकते हो इसको, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 ये हो जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाई
x इंटू x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, उन दोनों में से x से कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अब हम खेल सकते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। पहले टाइम पे ये वाला और ये वाला गया तो ऊपर जो भी है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल गिव अस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या ऐसा करें कि कैसा करें, एक काम और भी कर सकते हैं यार, इतना मतलब एलसीएम का नौटंकी अवॉइड करके एलसीएम मतलब ले सकते हैं वही कि थोड़ा कैलकुलेशन शायद बढ़ रहा है उससे। ऐसा भी एक काम कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, जो भी कॉमन पार्ट है ना डिनोमिनेटर में उसका आप पूरे में से कॉमन निकाल लो, ये लेकिन फिर भी बात तो वही रहेगा। चलो ठीक है, कॉमन निकाल के करते हैं एक बार। x माइनस 1 अंदर बच जाएगा आपके पास में सिंपली x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 और माइनस 1 बाई x माइनस 2, ऐसा। फिर यहां से अब एलसीएम खेल लो तो कम से कम देखने में थोड़ा कम बल्कि लगेगा। x अप्रोचिंग टू 1 1 बाई x माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम सिंपली x माइनस 2, ऊपर आ जाएगा वही जो पहले आ रहा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर रहेगा 1। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करके लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 1 अपॉन x टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। फिर इसके बाद में लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 1 अपॉन x टाइम्स ऑफ x माइनस 1। सर माइनस 4x। कहीं गड़बड़ हो रहा है? अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हो, 2x नहीं 4x होगा, माइनस 4x। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हो शायद माइनस 1 माइनस 3 की हेल्प से। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1 1 अपॉन x टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 और नीचे है हमारे पास x माइनस 2। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाइड है। अगेन वही पुराना गाना, x अप्रोचिंग टू 1 पे x माइनस 1 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो ये दोनों फैक्टर कैंसल आउट हो सकता है, तो उसके हिसाब से इसको और इसको कैंसल आउट कर दिया। कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास बचा लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, ऊपर है x माइनस 3, नीचे है x टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब जब 1 अप्रोच कराओगे x को तो फिर ये चीज अप्रोच कर रहा होगा किसको, माइनस 2 को, ये अप्रोच कर रहा होगा 1 को और ये अप्रोच कर रहा होगा माइनस 1 को। तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आएगा, इस बार पक्का कोई ना कोई फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। तो वो फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू निकालने का हम ट्राई कर सकते हैं कि 1 माइनस 3 अपॉन में 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2। तो ऊपर वाला 1 माइनस 3 जो है वो हमको कितना दे देगा, वो हमको दे देगा माइनस 2, नीचे एक और माइनस 1, तो कुल मिला के कट पिटा के 2 आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो थोड़ा हो सकता है कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन आंसर आ जाएगा, मतलब उसके लिए बिल्कुल हम लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसको करो, 1 मिनट इसको भी ट्राई करो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो वही कि कहाँ जाएगा ये, तो जाएगा तो भैया इंडिटरमिनेट फॉर्म के पास, क्योंकि x अगर रूट 3 को अप्रोच कर रहा है तो उसका पावर 4 जो है वो मोटा मोटा 9 को ही अप्रोच करेगा, माइनस 9, और नीचे एक्स स्क्वायर जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा होगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ रूट 3, और x अगर रूट 3 को ही अप्रोच कर रहा है तो ये चीज 12 को अप्रोच करेगा, माइनस यहाँ पर 15, तो ऊपर वाला भी अल्टीमेटली 0 को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिला के जो फॉर्म अपने को मिल रहा है वो कोई फिक्स एंड फाइनाइट नंबर का तो नहीं है,
वो है 0/0 का फॉर्म, मतलब अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग 0 का फॉर्म। देखो रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो अगर ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है तो फिर हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू √3, ऊपर वाला जो है उसको हम लिखने का कोशिश कर सकते हैं x² का होल स्क्वायर, -9 की जगह पर आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और नीचे वाले में आप ऐसे मिडिल टर्म सोच सकते हो कि प्लस 5√3x माइनस √3x माइनस 15, ठीक है। फिर यहाँ से लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू √3, ठीक है, ऊपर हो गया x² माइनस √3 टाइम्स ऑफ x² प्लस √3, √3 नहीं सॉरी 3 होगा यहाँ, तो x² माइनस 3 इंटू x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे से x अगर कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 5√3, और यहाँ से माइनस √3 कॉमन लेने पे x प्लस 5√3, ठीक है। फिर यहाँ से फर्दर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू √3, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा कुछ ऐसा, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जो टर्म है इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं शायद कि x² माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको आप सोच सकते हो कि ये a² माइनस b² का फॉर्मेट हो गया। उस हिसाब से ये ब्रेक हो सकता है x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 में, ठीक है। और वैसे ब्रेक करके अगर सोचोगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3, फिर यहाँ पर x² प्लस 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे आप x प्लस 5√3 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x माइनस √3, ठीक है। और वापस से वही पुराना बात कि x अप्रोचिंग टू √3 अगर है तो x माइनस √3 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, इसीलिए ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कट गया, ये 2 कट गया। कटने के बाद में जो बचा उसका थोड़ा देख लेते हैं कि हालत क्या होगा। तो x अप्रोचेस तो यहाँ पर है √3, और ऊपर अपने पास में लिखा हुआ है x प्लस √3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय x प्लस 5√3। तो अब आप देखो कि अगर x √3 को अप्रोच कर रहा है तो ये √3 प्लस √3 2√3 को अप्रोच करेगा, ये वाला √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 3 6 को अप्रोच करेगा, और ये वाला 6√3 को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि पूरा जो ये एक्सप्रेशन है ये अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि एक फिक्स एंड फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगा, और अगर नंबर को अप्रोच कर रहा है तो उसको फिर आंसर मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट √3 प्लस √3 टाइम्स ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 5√3, ठीक है। फिर यहां से हो जाएगा 2√3, यहाँ पर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 6√3, ठीक है। अब काफी कुछ कटेगा यहाँ पर, 6 से 6 गया, √3 से √3 गया, तो अल्टीमेटली बचा हमारे पास में 2। तो फाइनल जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारा दैट विल बी 2। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, तो आज की क्लास को फिर यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है। अगले क्लास में इन्हीं चीज़ों के साथ में कंटिन्यू करेंगे, और ये सारा सिंपल क्वेश्चंस जो है इनको कंप्लीट करने के बाद में जब मैं LHL RHL वाला चीज़ प्रॉपर्ली समझाऊंगा आप लोगों को, तो वहीं पर मैं ग्राफ वाला डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को ठीक से दे दूंगा कि ग्राफ से वो कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही। सर